ये बात अरबों रुपए कमाने की नहीं है, नहीं। ये बात है उस सोच को अपनाने की जो अरबों की संपत्ति बनाती है। चलिए समझते हैं उस अनदेखे माइंडसेट को जो एक आम इंसान और एक अरबपति के बीच का फर्क तय करता है। जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर किसी के पास अचानक अरबों रुपए आ जाएं, तो वो क्या करेगा? शायद एक बड़ा सा बंगला, एक चमचमाती गाड़ी या फिर दुनिया की सैर। ज्यादातर लोग यही सपना देखते हैं। लेकिन एक असली अरबपति वो इन सब चीजों से भी पहले कैसी सोचता है। असल में दौलत बनाना तो बाद में आता है, पहले आती है वो अरबपति वाली सोच। ये स्लाइड इस फर्क को ना बड़े कमाल के तरीके से दिखाती है। एक आम इंसान के हाथ में 100 रुपए आते हैं तो पहला ख्याल आता है इसे खर्च करने का। लेकिन एक बिलियनियर माइंडसेट वाला इंसान सोचेगा कि इन 100 रुपयों से 1000 रुपए कैसे बनाए जा सकते हैं। यही वो छोटी सी लेकिन सबसे बड़ी सोच है जो सारा खेल बदल देती है। तो बात घूम फिरकर वहीं आ जाती है, सब कुछ माइंडसेट का खेल है। यही वो नींव है जिस पर दौलत की पूरी इमारत खड़ी होती है। तो देखते हैं कि ये सोच आखिर कैसे समस्याओं में मुनाफा खोज लेती है, ठीक वहीं जहां बाकी लोगों को सिर्फ और सिर्फ मुश्किलें दिखती हैं। अब देखिए, ये जो बात है ना, ये बहुत गहरी है। ज्यादातर लोगों के लिए रिस्क का मतलब है खतरा, मतलब डर। लेकिन एक बिलियनियर माइंडसेट के लिए रिस्क एक मौका है। जब पूरी दुनिया कहती है अरे ये तो नामुमकिन है, तो वो कहते हैं चलो पता लगाते हैं कि इसे मुमकिन कैसे बनाया जाए। तो ये होता कैसे है? इसका एक बड़ा सीधा साधा सा प्रोसेस है, 3 स्टेप्स का। पहला, एक ऐसी समस्या ढूंढो जिसके बारे में सब लोग बस शिकायत करते हैं। दूसरा, खुद से पूछो, अच्छा इसमें छिपा हुआ अवसर क्या हो सकता है। और तीसरा, एक ऐसा आइडिया बनाओ जो उस समस्या को ही एक सोल्यूशन में बदल दे। और बस यहीं से बड़े बड़े बिजनेस पैदा होते हैं। अब एक और जरूरी बात, ये सफर अकेले का नहीं है। दौलत बनाने का मतलब है लगातार सीखना, खासकर उन लोगों से जो ये रास्ता पहले ही तय कर चुके हैं। ये है एक शागिर्द, मतलब एक अप्रेंटिस होने की ताकत। कहानी कुछ ऐसी है। एक कॉलेज ड्रॉप आउट लड़का एक कामयाब बिजनेसमैन के पास जाता है और पूछता है, क्या मैं आपके लिए मुफ्त में काम कर सकता हूँ? अब जाहिर है पहले तो लोग उस पर हंसे होंगे, लेकिन वो बिजनेसमैन मुस्कुराया और बोला, ठीक है, कल से आ जाओ। वो लड़का पूरे 2 साल तक उस आदमी के साथ साए की तरह काम करता रहा। उसने 1 रुपए की सैलरी नहीं ली। उसने सिर्फ देखा, सीखा और हर छोटी बड़ी बात को अपने अंदर सोख लिया। वो समझ गया था कि यहाँ जो सीखने को मिल रहा है ना, वो किसी भी सैलरी से कहीं ज्यादा कीमती है। और नतीजा? अरे नतीजा तो कमाल का था। 2 साल बाद जब वो बाहर निकला तो उसके पास वो स्किल्स थीं जो लोगों को 10-10 साल की नौकरी में भी नहीं मिलती। और कुछ ही सालों में वो खुद एक सफल एंटरप्रेन्योर बन गया। उसने सीखने में इन्वेस्ट किया और रिटर्न में उसे एक पूरा एम्पायर मिला। इस पूरी कहानी का जो सार है ना, वो इस स्लाइड पर है। हमेशा एक स्टूडेंट बने रहो। दुनिया के सबसे अमीर लोग ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि जिस दिन सीखना बंद हो जाता है, उस दिन तरक्की भी रुक जाती है। इसीलिए वो डिग्री खत्म होने के सालों बाद भी हमेशा सीखने के लिए तैयार रहते हैं। चलिए अब इसी सोच को जरा रियल वर्ल्ड में लगाकर देखते हैं, जैसे कि रियल एस्टेट में। देखते हैं कि जमीन में छिपा सोना अमीर लोग आखिर ढूंढ कैसे निकालते हैं, उनके राज क्या हैं। ये स्लाइड एक आम खरीदार और एक दूर की सोचने वाले निवेशक के बीच का फर्क बिल्कुल साफ कर देती है। एक आम खरीदार आज की कीमत देखता है और वहां खरीदता है जहां सब लोग जा रहे हैं, जहां भीड़ है। लेकिन एक विजनरी निवेशक, वो भविष्य की संभावना देखता है और वहां खरीदता है जहां दुनिया जाने वाली है। इसकी एक सच्ची कहानी है। एक निवेशक ने शहर का मेट्रो एक्सपेंशन मैप निकाला। उसने देखा कि 2 साल बाद एक नया स्टेशन कहाँ बनने वाला है, और बस वहां जाकर सस्ती जमीन खरीद ली। उस वक्त लोग शायद उस पर हंसे होंगे क्योंकि वहां कुछ भी नहीं था। लेकिन सिर्फ 3 साल बाद जब मेट्रो स्टेशन चालू हुआ तो उसी जमीन की कीमत पता है कितनी हो गई? 5 गुना। सोचिए, एक फैसला जो आज पर नहीं आने वाले कल पर टिका था और उसने सब कुछ बदल दिया। और यहीं से निकल कर आता है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट का गोल्डन रूल। वहां खरीदो जहां दुनिया जा रही है, वहां नहीं जहां भीड़ पहले से खड़ी है। और ये सोच सिर्फ रियल एस्टेट में ही नहीं, जिंदगी के हर फैसले में काम आती है। तो चलिए, अब तक हमने जो भी सीखा है ना, उसे कुछ सीधे साधे नियमों में बांधते हैं। ये वो अनलिखा कोड है जो इस माइंडसेट वाले लोगों के हर कदम और हर फैसले को गाइड करता है। पहला नियम, समय। उनके लिए पैसा नहीं,
टाइम सबसे कीमती करेंसी है। वो पैसे गंवा सकते हैं लेकिन समय नहीं। इसलिए उनका हर मिनट एक इन्वेस्टमेंट की तरह होता है। वो उसे ऐसी किसी भी चीज पर बर्बाद नहीं करते जहां से कोई रिटर्न न मिले। दूसरा नियम, फैसले इमोशन से नहीं, लॉजिक से लेना। जब बाजार में डर का माहौल होता है और सब कुछ बेच रहे होते हैं, तब वो ठंडे दिमाग से खरीदने का मौका देखते हैं। वो जानते हैं कि डर में लिए गए फैसले हमेशा हमेशा महंगे पड़ते हैं। तीसरा नियम, ज्ञान को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाना। डर पता है कब लगता है? जब जानकारी की कमी होती है। इसलिए वो किसी भी फील्ड में उतरने से पहले उसके बारे में इतना गहरा ज्ञान हासिल कर लेते हैं कि डर की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। और जब डर नहीं होता तो फैसले तेज और सटीक होते हैं। चौथा नियम, अपनी एनर्जी को बचाना। वो ये अच्छी तरह जानते हैं कि एनर्जी एक लिमिटेड रिसोर्स है, इसलिए वो इससे फालतू लोगों और फालतू कामों पर बिल्कुल खर्च नहीं करते। याद रखिए, वो सिर्फ बिजी नहीं रहते, वो प्रोडक्टिव रहते हैं, वो इंटेंशनल रहते हैं। और आखिरी और सबसे जरूरी नियम, विजन। जब आम लोग आज की सैलरी के बारे में सोचते हैं, वो आने वाले 10 साल का प्लान बना रहे होते हैं। उनका हर फैसला आज के फायदे के लिए नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ को ध्यान में रखकर लिया जाता है। तो अंत में ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सफर सिर्फ अमीर बनने का नहीं है। नहीं, ये अपनी सोच को पूरी तरह से जड़ से बदलने का है। दौलत तो सिर्फ एक नतीजा है, असली खेल तो माइंडसेट का है। तो आज की बातचीत से 4 बड़ी बातें जो हमें याद रखनी है वो ये है। हर समस्या में अवसर देखो, हमेशा एक सीखने वाले बने रहो, सिर्फ आज में नहीं भविष्य में निवेश करो, और लॉजिक और लंबी अवधि की दृष्टि के एक कोड के साथ जियो। तो असली सवाल ये नहीं है कि कोई अरबपति बनेगा या नहीं। असली सवाल तो ये है, क्या इस सोच को आज से, अभी से अपनी जिंदगी में उतारा जा सकता है? क्योंकि अरबपति बनने का सफर बैंक बैलेंस से नहीं, माइंडसेट से शुरू होता है।